दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि यदि आप लोग दोस्तों एसआईआर का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपने जो 2003 की वोटिंग लिस्ट है उसमें भी नाम जो है सर्च कर लिया, बहुत मशक्कत कर ली, लेकिन आपका उसमें नाम नहीं मिला या फिर आप उस समय एलिजिबल नहीं थे, तो यदि आपने अपने पापा का या फिर अपने दादाजी का नाम उसमें सर्च कर लिया है तो उसके बाद जो है ये आपका एसआईआर का जो फॉर्म है, एनुमरेशन का जो फॉर्म है, उसको कैसे भरे, अगर आपका नाम नहीं है तो कैसे भरना चाहिए, तो पूरी वीडियो में आप लोग देखिए ध्यान से, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो ध्यान रखिए, ऊपर की जो जानकारी है दोस्तों यहाँ वाला, ये तो दोस्तों आप लोगों को भरना ही है, आपकी सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे भरनी है। आपका जो भी आपका नाम है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपके पिता का क्या नाम है, उनका एपिक नंबर क्या है, मदर का क्या नाम है और मदर का क्या है आपका पहचान पत्र नंबर है, और अपनी स्पाउस का नेम यानी अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है दोस्तों, और उनका एपिक नंबर भरना है। ये तो दोस्तों सभी को डिटेल भरनी है दोस्तों। ये वाली डिटेल भरने के बाद दोस्तों मेन काम होता है जो ये वाली डिटेल और ये वाली डिटेल भरनी। लेकिन दोस्तों अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और आपने बहुत ही ढूंढ लिया है, आपका नाम नहीं मिला, तो दोस्तों ये वाला कॉलम जो है आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये कॉलम आपके लिए किसी काम का नहीं है। फिर दोस्तों आपको जो भरना है वो दोस्तों ये वाला कॉलम जो है भरना पड़ेगा। अब कैसे भरना है, अगर आपके दादाजी का नाम या आपके पिताजी का नाम या ब्लड से रिलेटेड जो भी आपके खानदान में किसी का भी नाम अगर दोस्तों 2003 की वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, आपको छोड़कर उनका नाम है, तो उनकी डिटेल भरनी है। अब मान के चलिए आपके पिताजी का नाम जो है 2003 की वोटिंग लिस्ट में आ गया, तो वो फॉर्म यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है आपको भरना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये भरना कैसे है। तो देखिए ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पर 2003 की डिटेल मांग रहा है, 2003 की एसआईआर जो हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर अगर आपके पापा का नाम आप 2003 की वोटर लिस्ट में था तो आपके पापा का नाम यहाँ पर आएगा, जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम नहीं आएगा, आपके पापा का नाम आएगा। और यहाँ पर आपके पापा का क्या उस समय पहचान पत्र नंबर था वो यहाँ पर भर देना है। और यहाँ पर रिलेटिव्स नेम जो है, यहाँ पर रिलेटिव्स नेम उनके फादर का नेम आएगा, उनके फादर का नेम आएगा। किसके फादर का नेम? आपके पिता का नाम, मतलब आपके दादाजी का नाम आएगा। आपके पिताजी का उस समय नाम था 2003 की वोटर लिस्ट में, तो नाम आ जाएगा ऊपर, उनका एपिक नंबर और उनसे क्या रिलेटिव नेम है, तो उनके फादर का नेम आएगा, यानी आपके पिता का नाम आएगा, आपके दादाजी का नाम आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके दादाजी का नाम आ जाएगा और उनसे क्या रिलेशन था, तो जाहिर सी बात है उनके वो फादर थे, तो यहाँ पर फादर आ जाएगा। और उस समय 2003 की वोटर लिस्ट में क्या वहाँ पे जिला था या बदला हुआ नाम जो भी था, गलत था तो गलत यहाँ पे भर देंगे। और उस समय क्या था तो यहाँ पे उसका जिले का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर स्टेट क्या था उस समय, क्योंकि 2002-2003 में दोस्तों कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि एक दूसरे से अलग हुए थे। मान के चलिए जैसे 2002 में झारखंड ही नहीं था उस समय, तो झारखंड भी बना हुआ है, और अपना उत्तर प्रदेश से जैसे उत्तराखंड बना था उस समय, उत्तरांचल नाम पड़ा था। तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जो तोड़ के अलग नए राज्य बने थे। तो अगर उन राज्यों से आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप लोग दोस्तों उस समय जो भी था वो यहाँ पर भरना है। उस समय आपको क्या यहाँ पर एसी नंबर था, आपका पार्ट नंबर क्या था और आपका सीरियल नंबर क्या था, यहाँ पर जो भी है उस समय जैसा भी था, जो भी आपकी डिटेल में आया है उस समय आपने जो भी सर्च किया है, तो यहाँ पर वो भर देना। बेशक से आज के समय में वो गलत है, लेकिन दोस्तों वही भर देना है। तो इतना भरने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपने साइन कर देना है। साइन करने के बाद यहाँ पे बीएलओ को साइन करके आपको जमा करा देना है और उनसे एक रिसीविंग ले लेना है, क्योंकि 2 फॉर्म भरे जाएंगे। एक फॉर्म जो है भर के बीएलओ आपको साइन करके देगा और आप जो है दूसरा फॉर्म जो है आपको भर के देना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि जिनका नाम 2003 की वोटिंग लिस्ट में 2003 की वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों ये वाला फॉर्म जो है वो भरना अनिवार्य रहेगा। ये वाला फॉर्म भरना है, क्योंकि ये वाला फॉर्म जब तक नहीं भरेंगे आपका नाम, आपका वोटिंग लिस्ट में नाम जो है प्रेजेंट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो 2003 के अगर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके लिए ये वाला फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्म भरना है। और किसके नाम, जिसका भी नाम सर्च हुआ आपके, यानी आपके पिता का भी नाम नहीं था, अगर आपके दादाजी का भी नाम था तो उनकी डिटेल भरना है। और फिर आपके दादाजी का क्या पिता का नाम है, रिलेटिव्स में उनका नाम डाल के उनकी जो भी डिटेल थी वो यहाँ पर भर के अपना बीएलओ को जमा कर देना। तो आपका नाम जो है 2025 और 26 का जो वोटिंग लिस्ट चल रही है उसमें आपका नाम जोड़ दिया जाएगा और आप वोट डालने के हकदार पात्र हो जाएंगे।
तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि 2003 की वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम नहीं है तो कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप लोग मुझे अपने सवाल कर सकते हैं, मैं आपका जवाब तत्पर ही दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।